Hello everyone. Today we will discuss about elasticity of demand. In the previous classes we have discussed about the demand and law of demand. Today we will discuss about elasticity of demand. So what is the agenda for the today's class? What is elasticity first? Second, what are its types? And thirdly, its summary. So first, what is elasticity? What do you know about elasticity? The word elastic, तो इलास्टिक वर्ड आपने कब सुना है? इलास्टिक, तो इलास्टिक का मतलब जितना मर्जी हम खींच सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं. तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ variable sensitivity to change in another variable, most commonly referring to demand as affected by other factors. मतलब इलास्टिसिटी वो सेंसिटिविटी है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है जिसकी जो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में आती है. तो हम इसमें मेनली डिमांड के बारे में बात करते हैं कि डिमांड जो है वो अदर फैक्टर्स के चेंज होने से कैसे अफेक्ट होती है. So what is the general definition of elasticity? Elasticity is a measure of the degree of sensitivity, responsiveness. Responsiveness मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने से वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है दूसरा वेरिएबल, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस. So it is the defined as a ratio of percentage change in the dependent variable to the percentage change in the independent variable. तो ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने में, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, ये उसके बारे में बताता है. नाउ व्हाट सेकंड इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज. व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी. सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी. थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी. फोर्थ, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी. हम ये चारों टाइप्स डिटेल में करेंगे इस क्लास में. तो प्राइस इलास्टिसिटी जो प्राइस से रिलेटेड होगी, प्राइस जब हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है. इनकम इलास्टिसिटी, इनकम कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है. क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस फैक्टर्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं. एंड एडवर्टाइजिंग हमें कैसे अफेक्ट करती है, मतलब हमारे डिमांड को. तो ये है हमारे 4 टाइप्स. नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमारी फर्स्ट टाइप है. तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? वो मेजरमेंट है जो चेक करता है डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू इट्स प्राइस. प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज. तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसके आगे आप माइनस का साइन जरूर लगाएगा, क्योंकि माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डिमांड है, आपको पता है हमने लॉ ऑफ डिमांड में किया था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है. तो ऑब्वियसली कितनी घटती है वो बताएगा हमारा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी. तो ये क्या हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि हमारे प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है. तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए यहाँ पे साइन आता है नेगेटिव. ठीक है, इसलिए हमारा इलास्टिसिटी का प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में आता है नेगेटिव. हमारी सेकेंड टाइप है इनकम इलास्टिसिटी. तो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आता है. तो इसका मीनिंग क्या है? द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड टू चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हु बाय दैट गुड. उस गुड को परचेज करने वाले कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे वो जितनी डिमांड कर रहा है उसे हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी. जैसे आप देख सकते हैं कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा चीज़ें लेगा, जिसकी कम है वो कम लेगा. ठीक है, तो इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड में फ़र्क कैसे पड़ रहा है. तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम. तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी. हमारी थर्ड टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस, क्रॉस प्राइस मतलब दूसरे गुड के प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज को बताती है.
इसका मतलब क्या है? एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड चेंजेस। मतलब दूसरे गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से एक गुड में कितना चेंज आ रहा है उससे बताती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी। तो मतलब प्रोडक्ट ए के क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है बी के प्राइस के चेंज होने से। तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके के गुड्स हैं, एक है सब्सटीट्यूट्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्सटीट्यूट्स के पास हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हमारा हमारी फोर्थ टाइप है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? वो डिमांड जो चेंज होती है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के चेंज होने से। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के मतलब कि जैसे आपको कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट नई वाली दिखी है, तो आपको हो रहा है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छी है, हमें कोलगेट और लेना चाहिए, कोलगेट ही डिमांड करना चाहिए। तो कंपनी ने, कोलगेट की कंपनी ने क्या किया है? उसकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को इंक्रीज किया है। उसकी वजह से उनकी डिमांड में जो चेंज आया है उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? तो ये है आपकी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज द समरी ऑफ, आपने सबने चार इलास्टिसिटीज पढ़ी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो इलास्टिसिटी के बारे में हमने क्या समझा कि इलास्टिसिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी के में कितना चेंज आ रहा है एक प्राइस के चेंज में। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके बेसिस पे हम अलग अलग इलास्टिसिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Thank you. Please like, share, comment and subscribe my channel if you like it. If you don't like it, you can also comment. Thank you.